हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPSC रदौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए द लास्ट चाइल्ड यानी खोए हुए बच्चा का लघुत्तरीय प्रश्न इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। बच्चों, आपको बता दें, चूँकि यह पाठ 9 और 12 दोनों कक्षाओं में शामिल है, लेकिन दोनों का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। कक्षा 12 में पढ़ने वाले बच्चे इस पाठ का केवल शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे, लेकिन कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के उत्तरों को लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ वेयर द पीपल गोइंग टू फेयर। लोग मेला कैसे जा रहे थे। तो आंसर है इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का त्यौहार था। द पीपल वेयर गोइंग टू विजिट द फेयर। लोग मेला देखने जा रहे थे। सम पीपल वेयर गोइंग ऑन फुट। कुछ लोग पैदल जा रहे थे। सम वेयर राइडिंग ऑन द हॉर्सेज। कुछ लोग घोड़े की सवारी करते हुए जा रहे थे। सम वेयर गोइंग बाय बुलॉक कार्ट एंड पालकिन। और कुछ लोग बैलगाड़ी से या पालकिन मतलब डोली से जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेरेंट्स कॉल द चाइल्ड। माता पिता ने बच्चे को क्यों बुलाया। तो लिखेंगे द पेरेंट्स कॉल्ड द चाइल्ड। माता पिता ने बच्चे को बुलाया बिकॉज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि पीछे रुक गया था। अट्रैक्टेड बाय टॉयज इन द शॉप्स, दुकानों में खिलौने की ओर आकर्षित होकर के। व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड व्हाइल गोइंग टू फेयर। मेला जाते समय बच्चे की पहली डिमांड क्या थी। तो आंसर है व्हाइल गोइंग टू द फेयर, मेला जाते समय द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वाज टॉयज। बच्चे की पहली डिमांड थी खिलौना, बट ही कुड नॉट गेट एनी टॉय, लेकिन वो कोई भी खिलौना नहीं पा सका था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द चाइल्ड फील व्हेन हिज फर्स्ट डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड। बच्चा कैसे महसूस किया था जब उसकी पहली मांग पूरी नहीं हुई थी। तो आंसर है व्हेन द फर्स्ट डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड, जब बच्चे की पहली डिमांड पूरी नहीं हुई, द चाइल्ड बिकेम वेरी होपलेस, तो बच्चा बड़ा निराश हो गया था। एंड ही वॉज अबाउट टू सॉब कॉलिंग मदर, और वो माँ कहकर सिसकने ही वाला था। डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द मस्टर्ड फील्ड। सरसों के खेत की सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो आंसर द मस्टर्ड फील्ड वाज वेरी ब्रॉड एंड ब्यूटीफुल। सरसों का खेत बहुत ही विशाल था और सुंदर था। इट लुक्ड येलो लाइक मेल्टिंग गोल्ड, यह पीला दिखता था जैसे पिघला हुआ सोना हो। इट वाज मतलब यह था, इट वाज स्ट्रेच्ड ऑन द इवन लैंड फॉर माइल्स, यानी यह समतल भूमि पर मीलों तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क फॉर द बैलून्स। बच्चा गुब्बारा क्यों नहीं मांग सका था। तो आंसर है द चाइल्ड कुड नॉट आस्क फॉर द बैलून्स, बच्चा गुब्बारा नहीं मांग सका था बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहते दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ द बैलून्स, कि वो इतना बड़ा हो गया है कि खिलौनों गुब्बारों के साथ नहीं खेल सकता। व्हाट वेयर द थिंग्स द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टू इन द फेयर बिफोर गेटिंग लॉस्ट। गायब होने से पहले वो कौन सी चीज़ें थीं जिसके प्रति बच्चा मेले में आकर्षित हुआ था। तो लिखेंगे द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टू मेनी थिंग्स इन द फेयर बिफोर गेटिंग लॉस्ट। गायब होने से पहले बच्चा मेले में कई चीज़ों के प्रति आकर्षित हुआ था। सच एज, जैसे कि स्वीट्स, बर्फ़ी, मिठाई, वो कोष्ठक में लिखेंगे बर्फ़ी, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों का हार, बैलून्स, गुब्बारे, जगलर्स म्यूजिक, मदारी का संगीत, एंड ए राउंड अबाउट, और एक बहुत बड़ा झूला। राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट माने बहुत बड़ा झूला होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग एट द प्लेस वेयर ए जगलर वाज प्लेइंग हिज फ्लूट टू द स्नेक इन द फेयर। बच्चा उस जगह पर ज़्यादा देर तक क्यों नहीं रुका था जहाँ एक मदारी वाला एक सांप पर बीन बजा रहा था। तो आंसर है द चाइल्ड डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग एट द प्लेस वेयर द जगलर वाज प्लेइंग हिज फ्लूट टू द स्नेक इन द फेयर। बच्चा मेले में उस जगह पर काफ़ी देर तक नहीं रुका जहाँ एक मदारी वाला अपना फ्लूट बजा रहा था। बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे मना किया था टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस प्रकार के भद्दा संगीत सुनने के लिए। एज द जगलर्स प्लेड, जैसा कि मदारी वाले बजाते हैं। व्हेयर वाज द चाइल्ड लॉस्ट एंड हाउ, बच्चा कहाँ गायब हुआ और कैसे। इन द फेयर, आंसर है इन द फेयर मतलब मेले में। द चाइल्ड वाज वॉचिंग ए राउंड अबाउट वेरी अटेंटिवली,
मेले में बच्चा एक बहुत बड़ा झूला बड़े ध्यान से देख रहा था। मीन वाइल इसी बीच ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से अलग हो गया। डिस्क्राइब द कंडील्ड आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर। मेला में गायब होने के बाद, माता पिता से अपने मेले में अलग होने के बाद बच्चे की दशा का वर्णन कीजिए। व्हेन द चाइल्ड हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब बच्चा अपने माता पिता को खो दिया था, इसको हैज ने हैड लिखिएगा। इन द फेयर ही बिगेन टू क्राई लाउडली, तो जोर से चिल्लाने लगा था। ही सर्च्ड देम एवरीवेयर इन द फेयर, वह उन्हें हर जगह तलाशा था, बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ में। VAIN है बच्चों, ये VAIN। हिज येलो टर्बन अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी खुल गई थी। हिज लाइट बॉडी सीम्ड हैवी, उसका भारी भरकम शरीर, उसका हल्का शरीर भारी हो गया था। लाइक ए मॉस ऑफ लेड, शीशे के ढेर के समान। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु ट्राइड टू सूथ हिम एंड हाउ, किसने उसको ठीक करने का प्रयास किया और कैसे? तो आंसर है, ए जेंटलमैन लिफ्टेड द चाइल्ड फ्रॉम द क्राउड, एक सज्जन आदमी ने उस बच्चे को उठाया, क्राउड मतलब भीड़ से, CROWD, एंड ट्राइड टू सूथ हिम, और उसको ठीक करने का प्रयास किया, बाय ऑफरिंग हिम, उसको दे करके, हार्स राइडिंग, घोड़े की सवारी, स्विंग, झूला, बैलून्स, गुब्बारे, जगलर्स म्यूजिक, मदारी का संगीत, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स एंड स्वीट्स, फूलों का हार और मिठाई का उपहार दे करके उसने खुश करने का प्रयास किया। हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट टू एवरी काइंड ऑफ ऑफर ऑफ द जेंटलमैन, सज्जन आदमी के हर उपहार के प्रति उस बच्चे ने कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त किया? तो आपका जवाब है, द जेंटलमैन ऑफर्ड द चाइल्ड हॉर्स, उस सज्जन आदमी ने उस बच्चे को घोड़ा का ऑफर दिया, स्विंग झूले का ऑफर दिया, जगलर्स म्यूजिक मदारी के संगीत का ऑफर दिया, बैलून्स गुब्बारे, गार्लैंड्स हार एंड स्वीट, और मिठाई का उपहार दिया। बट द चाइल्ड रिजेक्टेड एवरी ऑफर ऑफ द जेंटलमैन, लेकिन उस बच्चे ने उस सज्जन आदमी के हर उपहार को रिजेक्ट कर दिया, यानी ठुकरा दिया। एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल सिसकता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट वाज द फेवरेट स्वीट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का पसंदीदा मिठाई क्या था? व्हाई कुड ही नॉट गेट इट, वैसे पाया क्यों नहीं? तो आंसर है, द फेवरेट स्वीट ऑफ द चाइल्ड वाज बर्फ़ी, बच्चे का सबसे पसंदीदा मिठाई था बर्फ़ी। बर्फ़ी की स्पेलिंग है BURFI, थोड़ा सा यहाँ साफ नहीं दिख रहा है। ही कुड नॉट गेट इट बिकॉज, वो इसे नहीं पा सका था क्योंकि ही थॉट दैट, क्योंकि वो मानता था, सोचता था कि हिज पेरेंट्स वुड से हिम ग्रीडी, कि उसके माता पिता उसे लालची कहेंगे, इसलिए वो बर्फ़ी नहीं पा सका था। अब इसके बाद बच्चों हमें लॉन्ग आंसर लिखना है, लेकिन ध्यान रहे कि यह लॉन्ग आंसर केवल कक्षा 9 के बच्चे लिखेंगे। कक्षा 12वीं के बच्चे इस लॉन्ग आंसर को अपने कॉपी में दर्ज नहीं करेंगे, उनको बस केवल शॉर्ट आंसर से लिखना है। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, वो कौन सी चीज़ें थी जिसे बच्चे ने मेले के रास्ते में देखा था और वो पीछे क्यों रुक गया था? तो इसका आंसर है, देखें, द चाइल्ड सीज ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर, बच्चा अपने मेले के रास्ते पर बहुत रुचकर चीज़ों को देखता है, कई रुचकर चीज़ों को देखता है। फर्स्टली ही सा टॉयज लैंड अप एट द शॉप, सबसे पहले वह दुकान पर खिलौने देखता है। देन ही सा ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड व्हिच सीम्ड लाइक गोल्ड, और तब वह फूला हुआ सरसों का खेत देखता है जो सोने की तरह दिखाई देता था। इन द फील्ड, खेतों में, द चाइल्ड आल्सो सा कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज, बच्चे ने रंग बिरंगे भंवरों को देखा था। बटरफ्लाइज, तितलियों को देखा था। फ्लोटिंग देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। एंड बीज सकिंग नेक्टर, और मधुमक्खियों को अमृत चूसते हुए। देन व्हाइल वॉकिंग टू द फुटपाथ, और तब फुटपाथ पर चलते हुए ही सा द इंसेक्ट एंड वार्म क्रॉलिंग, उसने कीड़ों मकोड़ों को रेंगते हुए देखा था। व्हेन ही एंटर्ड द ग्रुप, जब वह कुंज में घुसा था। ही कुड हर द हियर एंड सी डव कुकिंग, और तब उसने देखा था और सुना था फाख्ता को कूकते हुए। एज ही नियर द विलेज, और जब वो गांव के निकट गया था। ही सा ह्यूज क्राउड गोइंग टू द फेयर, तो उसने बहुत बड़ी भीड़ देखा था मेले की तरफ जाते हुए।
द चाइल्ड ऑल्सो केम अक्रॉस स्वीट मीट सेलर सेलिंग स्वीट्स लाइक बर्फी एंड गुलाब जामुन एंड ए फ्लावर सेलर हु वाज सेलिंग ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। बच्चा एक हलवाई से भी मिला था जो बेच रहा था बर्फ़ी और गुलाब जामुन, और वो एक फूल विक्रेता से भी मिला था जो गुलमोहर के हार बेच रहा था। फर्दर अहेड, थोड़ा सा और आगे जाने पर, ही साय मैन सेलिंग रेनबो कलर बैलून्स, इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे बेचते हुए देखा था एक व्यक्ति को। ही ऑल्सो साई स्नेक चार्मर, उसने एक सपेरे को भी देखा था, हु स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू स्नेक, जो एक सांप पर अपनी बीन बजा रहा था। फाइनली बिफोर लूजिंग ट्रैक ऑफ हिज पेरेंट्स, अंत में अपने माता पिता से बिछड़ने से पहले, ही सॉ ए राउंड अबाउट स्विंग, उसने एक बहुत बड़ा झूला जोरों पर देखा था। द चाइल्ड ऑफन कीप्स लैगिंग बिहाइंड, बच्चा प्रायः पीछे छूट जाता था ऑन द वे, रास्ते में, एंड हिज मदर एंड फादर हैव टू कॉन्स्टेंटली कॉल हिम, और उसके माता पिता को बराबर उसे बुलाना पड़ता था, सो दैट ही डज नॉट लैग बिहाइंड, ताकि वो पीछे ना छूट जाए। दिस इज बिकॉज, यही वो कारण है कि द चाइल्ड इज लर्ड बाय ऑल द थिंग्स, बच्चा इन सभी चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। ही सीज ऑन द वे, जिसे वो रास्ते में देखता है। समटाइम्स ही स्टॉप्स टू बाई होना चाहिए था, बी नहीं रह गया। ही स्टॉप टू बाई ट्वाइस, कभी कभी खिलौने रोकने के लिए रुक जाता था। एंड एट अदर टाइम्स, और दूसरे समय पर, ही स्टॉप्स टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द नेचर, प्रकृति की सुंदरता को प्रशंसा करने के लिए रुक जाता था। कलेक्टिंग फ्लावर्स कैचिंग बटरफ्लाई, फूलों को बटोर करके और तितलियों को पकड़ करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फेयर, मेले में, ही वॉन्ट्स मेनी थिंग्स, वो कई चीज़ों को चाहता था या चाहता है। व्हाट आर दे, वो कौन सी चीज़ें हैं। व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो बिना उत्तर की प्रतीक्षा के क्यों आगे बढ़ता है। आंसर देख लीजिए, द चाइल्ड मेनी थिंग्स इन द फेयर, द चाइल्ड सीज होना चाहिए था यहाँ, द चाइल्ड सीज मेनी थिंग्स इन फेयर, दे आर, बच्चा मेले में कई चीज़ों को देखता है, वह हैं टॉयज एंड बलून्स, गुब्बारे और खिलौने, स्वीट्स लाइक बर्फ़ी फ्राम द स्वीट मीट सेलर, हलवाई के पास से मिठाइयाँ जैसे बर्फ़ी, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर, गुलमोहर फूलों का माला, अट्रैक्टेड बाय द स्नेक चार्मर, प्लेइंग फ्लूट टू स्नो, के प्लेइंग यहाँ लिखिएगा, एक सांप पर बांसुरी बजाते हुए सपेरे के द्वारा आकर्षित होना, ए राइड इन द राउंड अबाउट स्विंग, और एक बड़े झूले पर सवारी करना। द बॉय मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, लड़का बिना किसी उत्तर के, बिकॉज ही न्यू दैट, क्योंकि जानता था हिज पेरेंट्स वुड नॉट फुलफिल हिज रिक्वेस्ट, उसके निवेदन को पूरा नहीं करेंगे, एंड वुड बी डिनाइड एट ईच स्टॉप, और उसे हर कदम पर रोक दिया जाएगा। व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, अंतिम क्वेश्चन है कि वह कब महसूस करता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। हाउ हैव हिज एनग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, उसके असुरक्षा और चिंता को कैसे वर्णित किया गया लेखक के द्वारा, देखें। ही स्टॉप्स एट द राउंड अबाउट एंड वॉन्ट्स टू स्विंग ऑन ए राइड, वह एक बड़े झूले के पास रुकता है और उस पर सवारी करना चाहता है। ही ऑब्जर्व्स इट स्विंगिंग विथ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंजॉइंग देमसेल्फ ऑन इट, वह बहुत ध्यान से देखता है उस झूले को चलते हुए महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ, और उन्हें इस पर बैठ करके आनंद लेते हुए। सडनली रियलाइजेज दैट, अचानक वो महसूस करता है, दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, कि अपना मार्ग खो चुका है। वॉचिंग किनली, बड़े ध्यान से देखते हुए, ही टर्नेड टू हिज पेरेंट्स टू आस्क फॉर परमिशन टू गो ऑन द राउंड्स, वह ध्यान से देखते हुए पीछे मुड़ता अपने माता पिता की तरफ परमिशन प्राप्त करने के लिए, उस झूले पर जाने के लिए। बट देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम देम, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। एंड दैट इज व्हेन ही रियलाइज्ड, और यही वो समय है जब वो महसूस करता है, दे वेर नॉट देयर, कि वह वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड ऑल अराउंड, उसने चारों ओर देखा, बट देयर वाज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उनकी कोई परछाई तक नहीं थी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एंड स्टार्टेड रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस, और वो सभी दिशाओं में दौड़ने लगा। लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को तलाशते हुए।
हिज येलो टर्बन वाज अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी खुल गई थी। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े गीले हो गए थे। ही वाज स्क्रीमिंग एंड वाज सक्केड बाय द लुक्स ऑफ द हेप्टी मैन अराउंड, अपने चारों तरफ मजबूत व्यक्तियों के नज़रों को देख करके वो डर रहा था और चीख रहा था। तो यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।